जैसे कोई चोर चोरी करने जाता है और उसको याद दिला जाता है भाई चोरी ना करनी चाहिए, महापाप का कारण है। पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान से, और फिर दूसरा तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे बक्कल तारेगी, काला मुंह करेंगे, फिर तुझे जेल में ठोकेंगे और चाकी पीसेगा। अब कोई इस बात को सच्चाई को न सोचा कि ना वो डरावे हैं, डराने के लिए कह रहे हैं, यो डर भी है और सच्चाई भी है। अगर उसने ना बात स्वीकार की तो उसका वो काम होगा जो उसको बताया जा रहा है कि पकड़ा भी जाएगा और उसका जूते भी लगेंगे, पब्लिक भी बक्कल तारेगी, फिर पुलिस में देगी और फिर जेल जाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान हमें बता रहे हैं तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो डर बनेगा, और जो डर गया वो चोरी नहीं करेगा। अर्थात हम फिर यहां नहीं फंसेंगे, भगवान की भक्ति से आलस नहीं करेंगे, और इस प्रकार भगवान मिलेगा, वो मिला नहीं तो भगवान मिलना, हम सभी कहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और फिर परमात्मा को निराकार बताओ इनकी कोई सिद्धांत है? हमारी भी बुद्धि ऐसी थी पहले, क्योंकि काल के द्वारा यो अज्ञान ठोक रखा था। हम विष्णु जी के उपासक दास, हनुमान जी का उपासक, शंकर जी को विशेष पूज्य आदरणीय दृष्टि से पूजना, और फिर भी कभी चर्चा चलती थी भाई ध्यान लगाते हो, कहाँ मेडिटेशन करना चाहिए। तो फिर पूछते थे एक दूसरे से मेडिटेशन में कुछ क्या दिखता है, भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है। और भगवान की मूर्ति ले एक विष्णु जी की और पूजा करा उसकी, वो तो निराकार है। और भगवान विष्णु जी को फाइनल गॉड मान रहे हम, कंप्लीट गॉड, और उसकी मूर्ति बना के पूजा करें और फिर भी कहें भगवान निराकार है। तो ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत ये लोकवेद कहलाता है, लोकवेद। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर है, ओए होए, सागर माने समुद्र है, और समुद्र का अर्थ है जहां जल है जल हो, दूसरी वस्तु ना हो, दूसरी चीज विजिबल ना हो। समुद्र इतना लंबा चौड़े होते हैं और उतार उसके अंदर जल ही जल, जल ही जल, जैसे 200 किलोमीटर जहाज चला जा समुद्री, और वहां देखे जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सुख, उस सुख सागर में सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दूसरी चीज नहीं। तो वहां ये निराकार बताते हैं क्योंकि इनके पास लोक वेद है, अनुभवहीन है, इनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, और जिस कारण से ये परमात्मा को खोज भी रहे हैं और स्वयं संत बनकर दूसरों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, भगवान के पाने की विधि भी बता रहे हैं। सचखंड सतलोक की महिमा गाने वाले ये पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा और जगमाल वाली, ये एक के कुएं का पानी है, सारा एक के कुएं का जल है, एक का। क्योंकि राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक हैं वह शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल जी आगरा में हुए हैं। उनके शिष्य श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा बनाया, राधा स्वामी ब्यास, उनके उत्तराधिकारी शिष्य श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा के डेरे की स्थापना की। इसी प्रकार जो सतलोक की महिमा गाते हैं उनको पता कुछ नहीं है। जैसे जय गुरुदेव नाम के एक पंथ है, और उस संत का गुरु जी थे गोरेलाल, और वो गोरेलाल थे आगरा राधा स्वामी पंथ से संबंधित उनके शिष्य। ऐसे ठाकुर जी हैं, उनकी मृत्यु होली, और वो दिल्ली से राधा स्वामी पंथ से वो अलग हुए हैं। तो इनके पास ना कोई भक्ति, ना कोई यथार्थ मंत्र। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये सतनाम को जा बताते, सतनाम 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 ऐसे करो, और
ओंकार ओंकार ओंकार